गरीब के देखने का नदी के पानी हम लोग पीते हैं। पानी पीला भर हम लोग मार रहे हैं, नदी के पानी हम लोग पी रहे हैं चुमाड़ी खान के आल्हा से। चतरा में इन दिनों सूरज आसमान से आग बरसा रहा है और चतरा की धरती बूंद बूंद पानी के लिए त्राहिमाम कर रही है। एक तरफ सरकार दावा करती है कि हर घर नल से जल पहुंच रहा है, लेकिन चतरा के प्रतापपुर से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो सरकारी दावों की धज्जियां उड़ाने के लिए काफी है। यहाँ आदिम जनजाति के लोग प्यास बुझाने के लिए नदी की गंदी जलधारा और रेत में चूहा खोदकर पानी पीने को मजबूर है। नक्सलवाद के साए से बाहर निकले चतरा जिले के प्रतापपुर प्रखंड की ये तस्वीर विकास की नई परिभाषा लिख रही है। सिद्दीकी पंचायत का हेसातू गांव, जहां परहिया टोला में रहने वाले बैगा, बिरहोर और गंजू समुदाय के लोग आज भी आदिम युग की तरह जीने को मजबूर है। यहाँ प्यास बुझाने के लिए चापाकल नहीं बल्कि नदी की गंदी रेत का सहारा लिया जा रहा है। भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों के बीच जब गला सूखता है तो ये मासूम और बुजुर्ग नदी की धारा में गड्ढा खोदते हैं और उसे मटमैले पानी से अपनी प्यास बुझाते हैं। हम लोग के यही दिक्कत है कि हम लोग आकुर जंगल में रहते हैं, हम लोग के पानी नहीं है, पानी पीला बार हम लोग मर रहे हैं। यहाँ है सातू गांव है, चापाकल भी नहीं है, हम लोग माल आदमी सब मर रहे हैं, बच्चा लोग बुतरू लोग सब मर रहे हैं। कहाँ हम लोग पानी पिए जाए? जो यहाँ वोट लेके जाता है वो देखवे नहीं करता है कि चापाकल बिगड़ल है कि नहीं बिगड़ल है कि कहाँ है, वो जाके सूतिए जाते हैं। तो हम लोग जनता क्या करे? पानी पीला भर हम लोग मर रहे हैं, नदी के पानी हम लोग पी रहे हैं चुमाड़ी खान के आल्हा से। कई दिन नदी के पानी चलेगा? ये भी तो सूखे रहा है। हम लोग जंगली इलाके में रहते हैं, इसी वजह से कोई हम पर ध्यान नहीं दे रहा। मुखिया जी से कई बार कहा लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं सुनी। चापाकल सूख गए हैं, नदी का गंदा पानी पीकर हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, इलाज में सारा पैसा खत्म हो रहा है, हम क्या करें? प्रवंती देवी का दर्द इस टोले के हर घर की कहानी है। यहाँ प्यास सिर्फ गला नहीं सुखा रही बल्कि मासूमों की सेहत से भी खिलवाड़ कर रही है। गंदा पानी पीने से बच्चे संक्रमण का शिकार हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन की फाइलें अभी भी ठंडे बस्ते में है। हम लोग के सब जो कुइयाँ है सब सूख गया है, सब चापाकल सब बिगड़ गया है। और हम लोग के एक नदी है कि वही नदी से हम लोग पानी पी रहे हैं मजबूरी में। और यहो नदी अब सूखने वाला है, 2-4 दिन अगर इलू लहर चलेगा तो भी सूख जाएगा। तब हम लोग कहाँ पिए जाएंगे पानी? अब लोग तो हम लोग अब तो मरना ही मौत है। बालू का चूहा बनाकर हम लोग मुंह लगाकर पानी पीते हैं, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। ऐसा लगता है सरकार हमें मारना चाहती है क्योंकि हम आदिम परिवारों पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। महेंद्र बैगा की बातें व्यवस्था के मुंह पर तमाचा है, जहां एक और करोड़ों रुपए जल मीनार और नल जल योजनाओं पर खर्च किए जा रहे हैं, वहीं धरातल पर इन आदिम जनजातियों के हिस्से सिर्फ गंदा पानी और बीमारियां आई हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जल स्तर गिरने से कुएं और चापाकल जवाब दे चुके हैं और अब नदी ही एकमात्र विकल्प बची है। जब न्यूज़ 11 भारत की टीम ने इस हकीकत को कैमरे में कैद किया और चतरा उपायुक्त रवि आनंद से सीधे सवाल पूछे, तब जाकर सिस्टम की नींद टूटी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि विगत एक हफ्ते से हम लोग लगातार पूरे जिले में सभी पंचायतों में पेयजल समस्या निवारण पखवाड़ा का आयोजन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हर एक पंचायत में प्रशासनिक पदाधिकारी जा रहे हैं टेक्निकल पदाधिकारियों के साथ, और वहाँ पे जो जल की समस्या है, पेयजल की समस्या है, उससे संबंधित ग्राम सभा का आयोजन करते हुए वहाँ की समस्याओं को रजिस्टर में अंकित करते हुए उस पर कार्रवाई की जा रही है। आपके द्वारा ये मामला संज्ञान में लाया गया। इसके आलोक में हमने वीडियो प्रतापपुर को आवश्यक निर्देश दिए हैं कि वो तत्काल उस स्थल का निरीक्षण करेंगे और संबंधित स्थल निरीक्षण के उपरांत वहाँ पे जो भी समस्या के निवारण हेतु कार्य कराया जाना है उसका प्रावधान तैयार कराएंगे हम लोग। जल्द से जल्द वहाँ पे जो है जल मीनार या फिर हैंडपंप के माध्यम से। डीसी साहब ने आश्वासन तो दे दिया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर आदिम जनजातियों के नाम पर आने वाला बजट कहाँ जाता है? क्या प्रशासन की नींद तभी खुलती है जब कैमरा उनकी नाकामियों को सरेआम करता है? अब देखना ये होगा कि हेसातू गांव के परहिया टोला को प्यास से आजादी मिलती है या ये गरीब आदिवासी एक बार फिर आश्वासन की गंदी जलधारा पीने को मजबूर रहेंगे। Like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखे।